अच्छा जी। तो क्या बात कर रहे थे? वो यूरोपियन यूनियन की बात हो रही। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। ये started? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, आप ही आपके बात कर रहे थे ना कि ये इस तरह की न्यूज लगा रहे हैं यूरोपीय यूनियन के हवाले से, इंग्लैंड के पैदा होने के हवाले से। तो इस कदर जाहिल और इस कदर बेवकूफ जो जर्नलिज्म है पाकिस्तान की, सनसनीखेजी की जो इनकी आदत है, इनकी जो हैबिट्स हैं, वो जाती नहीं है। जैसे कि अभी आपने बताया कि कह रहे हैं कि ये यूरोपीय रिजर्व या इंग्लैंड के जाने से, या फिर ये कि मुझे देखो बताया था यूरोपीय यूनियन का मतलब इत्तेहाद टूट गया, ये यूरोपियन टूट गया। ये हमेशा से, क्योंकि ये बरतानिया की कॉलोनी रहा है पाकिस्तान, तो आपको जो है वो वहाँ पे खबर हमेशा इंग्लैंड के जाविये से मिलेगी। यानी वो जो नुक्ता नजर या जो कि जाविया या वो उस नजर से ये हर खबर को देते हैं पाकिस्तानी प्रेस जो है, क्योंकि वो लोग दे आर स्टक अप विद इंग्लैंड। वो उनके सीधे वहाँ पहुंच जाते हैं। इनके जो 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 इनके बाकी वो है गाइड हैं, वो इंग्लैंड के साथ है, तो इंग्लैंड के साथ जा सकते हैं। इतने जाहिल हैं, अपने ये प्रूफ रीडर और ये मैट्रिक पास लोग वहाँ पर जो जर्नलिज्म के बादशाह बने हुए हैं, उनको क्या पता है, उनकी क्या स्टडी है भाई ईयू के बारे में, उनको क्या पता है इंग्लैंड की क्या पोजीशन थी, बिल्कुल इंग्लैंड की क्या सिचुएशन थी ईयू में। सबसे तो वैसे ही टॉप बेसिस था इंग्लैंड जो है वो। आप जैसे भी आप बता रहे थे कि वो तो हम सबको हमें पता है कि ये चीज का कि इंग्लैंड जो है वो बराए नाम ईयू का हिस्सा था। बिल्कुल ना वहाँ यूरो चलता है, ना उन्होंने 28 यूरोपीय यूनियन मुल्कों की तरह विद इन देमसेल्व्स बॉर्डर्स खोले हुए हैं। वहाँ पे यूरोपियंस को वीजा लेके जाना पड़ता था। इंग्लैंड किस तरह से वो था, इट वाज ओनली बराए नाम, और वो आधे दिल के साथ था और आधे लॉ के साथ था। तो इंग्लैंड के जाने से बेवकूफ से बेवकूफ इंसान स्वाय पाकिस्तान की जर्नलिज्म के मामे चाचे और जो 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 शिफ्ट लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है गलत पकड़ने का, जिनको पता ही नहीं इंटरनेशनल अफेयर का, स्वाय उनके सारी दुनिया जानती है कि यूरोपीय यूनियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता इंग्लैंड के जाने से। और अगर पड़ता है तो इंग्लैंड को पड़ता है, जिसका सबूत भी मिल गया आपको। 15 रुपया एकदम क्रैश किया है स्टर्लिंग पाउंड, यूरो तो नहीं किया ना। नहीं, यूरो नहीं किया। नहीं, यूरो नहीं किया। सिर्फ स्टर्लिंग जो है वो उसको फ़र्क पड़ा है और डॉलर को फ़र्क पड़ा है। और वैसे भी जो है ये क्या नाम है, जो बात कर रहे हैं कि जी मैंने अभी स्टॉक मार्केटिंग के बारे में सुना था। वहाँ पे बहुत शोर मचा हुआ है कि जो है बिजनेस की जो क्लास है उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा ज़लज़ला आया है उसके अंदर। तो वो बात ये ना, देखिए क्या कहते हैं उसको, ये कोई यूरोपीय यूनियन का नुकसान नहीं है ना सबसे ज्यादा ज़लज़ला जो आया है वो इनके ऊपर, इंग्लैंड पे और अमेरिका के ऊपर आया है। उनकी इकोनॉमी पे, उनके शेयर मार्केट में, उनकी वो जो होती है। हाँ, और पाकिस्तान पे भी आया है। नहीं मतलब सब पे आया है, लेकिन मतलब कहने के लिए यूरोपीय यूनियन को इससे कोई फर्क पड़ा। मैंने एक मिसाल दे दी है कि यूरो क्या टूटा है, यूरो को तो फर्क पड़ा है क्या, 1 सेंट भी कम हुआ है। नहीं 15 रुपया, कभी 15 रुपया कट्टा जो है, अब सदियां गुजर गई हैं जो पाउंड स्टर्लिंग है, कभी नीचे नहीं आया, ये टूटा और अभी आगे और जाके टूटेगा, क्योंकि अभी ये नीचे को जाएगा। जो इंग्लैंड है वो स्लाइड में जा रहा है, अब नीचे हो जाएगा, वो 2 चीजें जाएगा। और कई मैं देख पढ़ भी रहा था कि 10 साल लगेंगे इसको वापस को जगह पे आने के लिए, जो यूरोपीय यूनियन के साथ होते हुए था। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? हाँ बोलो। दूसरी बात ये है कि टैक्सेस, जैसे उसने कहा खान ने, मेयर ऑफ लंदन ने, कि लोग जा रहे हैं अब महंगाई और टैक्सेस की भरमार होगी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन से मिलने वाला पैसा जो कि कस्बों के लिए मिलता था और उनके गवर्नमेंट के लिए मिलता था, वो बंद होगा। और उसके अलावा जो है वहाँ पे रहने वाले जो जो बेशुमार लोग हैं, जो अपने मुल्कों के पासपोर्ट पे वीजे लगाकर और क्या कहते हैं उसको वर्क परमिट पे काम कर रहे थे, उनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जॉब्स कम हो जाएगी। किसी ने कहा कि 2000 जॉब पे फर्क पड़ेगा, मैं क्या 2000 नहीं 20,000 जॉब पे फर्क पड़ेगा। ये 2000 की बात ही नहीं है, ये 23 की जॉब फर्क पड़ेगा और फिर लोग बेरोजगारी होगी, तो
हाँ तो जो इमिग्रेंट्स के डर से यूरोपीय यूनियन छोड़ गया, इमिग्रेंट्स कहीं और जो माइग्रेंट्स है वो कहीं आ ना जाए और आगे तो मुल्क में उधर ना बचा देंगे, वो रास्ते खुल जाएंगे। तो आपको सोचिए कि वो लोग उन लोगों को कैसे रहने देंगे जब उनके ऊपर लाइफ पोषण का भाव पड़ेगा, तो इकोनॉमी के बोझ का और तबाही का, तो कैसे उन लोगों को रखेंगे जो दूसरे मुल्कों से आके वहाँ काम कर रहे हैं, उनको अपने लोगों को जॉब देना। बिल्कुल आपने बात की है, मेरा मुझे समझ लगी है कि ये वादे वाजगार में पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड ब्रिटिश जर्नलिज्म के नाते और रखे हुए हैं, जिसके नाम के रिलेटेड मुझे गुस्सा आता है कि जिस कदर चौथे लोग हैं टेलीविजन के ऊपर, चैनलों के ऊपर, जिनको पता ही नहीं है कि इंग्लैंड का कोई हैसियत नहीं थी। मैं हमेशा कह रहा था इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन का ट्रैश बॉक्स है, यानी मिथ है, वहाँ पे हम उसको ट्रैश बॉक्स समझते हैं ईयू वाले। मैं हमेशा कहता था कि लंदन की कोई औकात नहीं है, हैसियत नहीं, लेकिन बेवकूफ इडियट्स जो है वो सब समझते हैं यूरोपीय यूनियन लड़क गया, यूरोपीय यूनियन का तार टूट गया। कहाँ से तार टूट गया? 28 मुल्क है और दिल में ही रह जाएगा। 28 मुल्क है, बात ये अमेरिका ने ये बात अपनी तरफ बड़ी छोटे हैं ना, अमेरिका वाले और ये लंदन वाले बड़े छोटे लोग हैं। ये मैं इनको बरतानियों को गोरा पाकिस्तानी बोलता हूँ और अमरीकियों को भी, इनकी आदतें पाकिस्तानी रहती हैं। ये छोटापन इनके अंदर बोल आता है और पंचकानापन इमर्जेंसी बोल आता है। तो ये जो ना अमेरिका ने ये बात साबित करने के लिए कि हमने यूरोपीय यूनियन तोड़ दिया, मतलब तोड़ने का कदम उठा दिया है, मतलब वो ये देना चाह रहे हैं इंप्रेशन दुनिया को, हालांकि लोगों को पता नहीं है कि इंग्लैंड हैज नो स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन ईयू। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि मैं अभी जो है फ्रेंच खबरें सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले, आपसे बात करने से पहले। उन्होंने कहा है कि हमें जो यूरोपियन यूनियन को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल जर्मनी की जो प्रेसिडेंट है वो आ रही है अपना ब्रुक्सेल, और सारे प्रेसिडेंट इकट्ठे हो रहे हैं और इसके ऊपर ये बहुत यानी कि ज़बरदस्त किस्म की मीटिंग हो रही है, जिसमें इंग्लैंड का और जर्मनी का जो बिज़नेस था वो बहुत ज़्यादा था। जर्मनी का बिज़नेस बहुत ज़्यादा इंग्लैंड के साथ था, सबसे ज़्यादा जो यूरोप में जर्मनी का था। अब इस के टूटने से, इंग्लैंड के ज़्यादा होने से जो बहुत सारी मार्केट्स हैं, और खास जो मीटिंग होगी इसमें ये होगा कि इंग्लैंड के साथ बहुत सारी जो टाइज हैं वो टूटेंगी और बुरी तरह टूटेंगी, समझे ना, बहुत बुरी तरीके से। इसके अलावा जो यहाँ के जो मर्चेंट्स हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बारे में बता रहे थे, उनसे डिस्कस हो रही थी। उन्होंने कहा हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम 28 मुल्क हैं, इकट्ठे काम करते हैं, हमारा अमेरिका के साथ भी, इंग्लैंड के साथ, कनाडा के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ, सबके साथ हमारा बिजनेस है, हमारा कार। इंग्लैंड को ज़रूरत है इसी यूरोपियन यूनियन के साथ रख के, उसके साथ बिजनेस के साथ इसका किसी किस्म का यानी किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में यूरोपियन यूनियन को किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा। जो कि मैं पाकिस्तानी खबरों में सुन रहा हूँ कि यूरोपियन यूनियन जो है लरस गया है, हिल गया है। फिर सब बोल रहे हैं क्या नाम है, इंग्लैंड ने जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलहदगी हासिल कर दी, तोड़ दिया उसको, और पता नहीं क्या क्या। और फिर उसके बाद जो उनके एंकर हैं वो इस कदर बकवास कर रहे हैं, मतलब है कि जो पता नहीं किस किस्म की वो सहाफत कर रहे हैं, किस किस्म की बात कर रहे हैं। मैं अगर आपको सुनाऊं तो आप कहोगे यार ये किस किस्म की एनालाइज कर रहे हैं, जो उनको पता ही नहीं है असल बात का। अगर पता भी होगा, चलो 10% पता होगा, 80% जो यूरोपियन में लोग रहते हैं, इनके अखबार वाले जो रहते हैं यहाँ पे, जो इनको क्या कहते हैं, इनके जो नुमाइंदे होते हैं, उनको उनकी शक्लें देखो, उनको क्या पता है। चंद एक होंगे जिनको पता होगा कि भाई क्या हो रहा है, वरना उनको उनकी डिस्कशन से पता लगता है कि उनको कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात
आपको पता है, मैं आपको बताऊं, मैं आपसे बात की कर रहा हूँ कि मैंने इनके एंकर्स के बड़े प्रोग्राम देखे हैं। आप यकीन करो, एंकर्स जो हैं आजकल हीरो बने हुए हैं। वो होता है ना, एक तो इनकी खबरें पढ़ने, पहली बात ये कि इनकी खबरें होती हैं ऐसे जैसे अनपढ़ पढ़ते हैं। अभी कभी आपको याद होगा PTV के ऊपर जब लोग खबरें पढ़ते थे किसी मदब्बर तरीके से, कितनी सोबर तरीके से, कितने प्यारे अंदाज से, अब ये खबरें आती हैं ऐसा लगता है मौला जट बोल रहा है या क्या 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 नाम है, मुस्तफा कुरैशी बोल रहा है। मतलब है कि लड़कियां जो काम कर रही है, हाँ संस्कृति, खबर होगी तो उसको पटा पटा मुंह खोल खोल के, उसके बाद म्यूजिक आ रहा है, उसके बाद कह रहे हैं वो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, टर्न हो रही है, उसके बाद म्यूजिक चल रहा है, उसके बाद एक खबर आ रही है, उससे पहले म्यूजिक आ रहा है, उसके बाद मैं कहता हूँ चंबल खाना बनाया चंबल खाना। PTV के अलावा मैंने जितने आज तक प्रोग्राम, जितने मैं अभी तो PTV भी देखता हूँ, उसमें भी काफ़ी चेंज आ गया, मगर आप यकीन करो कि एक से एक चैनल है, जिस मर्जी चैनल में चल जाओ, जो मर्जी प्रोग्राम देख लो, जो मर्जी टॉक शो देख लो, जिसमें देख लो, खुदा की कसम यकीन करो दिल करता है कि खून के आंसू बहाए इंसान। इस कदम की, इस तरह की इन लोगों की, वो क्या कहते हैं, एक वो देते हैं ना वो जो, हाँ इंप्रेशंस है इनका, जो इमेज है, बाय गॉड मैं देख के कहता हूँ यार ये क्या कर रहे हैं मुझे ही समझ नहीं आती क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे इनकी कि ये लोग, इन्होंने बड़ा कि सेंसिटिव खेज बातें बनाई हैं वहाँ पे, इनकी जो चैनल्स हैं कि ये टूट गया है, टुकड़े हो गया है, और ये भी कहा है कि आज ये टूट गया है तो कल को और भी टूट जाएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, इस तरीके की बातें की हैं। और दूसरी तरफ स्कॉटलैंड और वेल्स और दूसरे वो यूरोपियन यूनियन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप एनालाइज जो है कर रहे हैं, उसको देखो कि ये क्या बात कर रहे हैं और पीछे तरफ क्या हो रहा है। और नहीं, असल में मेरिट के ऊपर कोई बंदा नहीं है ना पाकिस्तान में, आपको पता ही है, कोई मेरिट के ऊपर नहीं आता, कोई जो है सब सिफारशी हैं। अब आप देखो ना, टेलीविज़न होगा तो टेलीविज़न के ऊपर सब जो है वो सिफारशी हैं। गवर्नमेंट है उसके अंदर देख लो, आर्मी एजेंसियाँ हैं उसके अंदर देख लो, आप कोई भी शोबा, डॉक्टरी का शोबा देख लो, आप एजुकेशन का शोबा देख लो, आप कोई भी शोबा देख लो, सब के अंदर जो है वो सिफारशी घुस गए हैं। आपको पता है सालों साल से सिफारशी लोग घुसे हुए हैं, और फिर वो चाहे 10 पास हो, 8 पास हो, 9 पास हो, MA भी किया हो। अगर फ़र्ज़ करो कि मैं कहता हूँ किसी ने BA किया है, MA किया है, MSc किया है, MA इंग्लिश किया है, समझे ना, लेकिन सोच तो वही है ना, छोटी सोच है ना। अब जब तक सोच नहीं चेंज होगी, आप ट्रिपल MA कर लो तब भी आप बदल तो नहीं सकते ना। तो फिर आप वो लोग जो हैं
दूसरी बात यह है कि बाद में बहुत सारी बातें करेंगे। अभी खबरों में मैंने देखा कि हर सियासतदान जो है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, समझे ना, जबरदस्त कीचड़ उछाल रहे हैं, समझे ना। दूसरी तरफ जो है वो कराची में आग लग गई है जनाब, 3 गोदाम जल गए हैं जनाब, और वो कह रहे हैं हमारे पास जो है वो नहीं है, ज़राए नहीं है ज़्यादा कि आग को बुझा सके। एक बिल्कुल। दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात, अच्छा अच्छा दूसरी बात ये, और मैं बहुत सारी खबरें मतलब याद आएंगी ऐसे सा, मतलब कराची के अंदर जो है वो टारगेटेड किलिंग के अलावा ये का क्या काम शुरू हुआ है कि गन पॉइंट के ऊपर मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, टेलीफोन और क्राइम का रेशो जो है वो बहुत ऊपर चला गया। यानी कि आप अंदाज़ा करो कि उसने खबरों में कहा कि जो पिछले 2-3 साल में क्राइम का जो रेशो है वो हाई हो गया है। मतलब हर कोई बंदा मोटरसाइकिल लेके निकलता है, गाड़ी लेके निकलता है, कुछ लेके निकलता है। इसकी वजह है ना, देखना बात ये छोटा क्राइम हो या बड़ा क्राइम हो, क्राइम कराने वाले या क्राइम को रोकने वाले जो हैं, समझे ना, कसूर तो उनका है ना। अच्छा खबर आ रही है, सुनो खबर आ रही है। जरदारी साहब को 1 साल हो गया है अजील लिए हुए, तो आज हम उनसे आपकी जो है वो कराएंगे, क्या कहते हैं, उनसे इंटरव्यू करेंगे। चोर डाकू डकैत जो मुल्क का बड़ा खाना खराब कर गया, टेलीविजन जा रहा है उसके पास, उसकी 1 साल की अजील होने पे उससे गुफ्तगू करेंगे, उससे राय लेने के लिए कि जी हाँ पाकिस्तान के बारे में आप क्या सोच रहे हैं बैठ के। ये खबर आई है। चैनल खोले, चैनल जो है वो पब्लिक
या दूसरों से, तो वो अब रोटियां तो है वो हलाल करेंगे ना भाई। बिल्कुल ठीक है। रज़ाई की तो करप्शन भाई, रज़ाई को तो छोड़े, रज़ाई को तो इतना मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए, इसको इतना मारने की कोशिश करें, इसको मार मार के जिंदा करके मारना चाहिए। इसका दर्द करना तो पता है, सका है, लेकिन उसकी जो रंडियां कंजरियां कंजरियां जिनको कि गली के कुत्ते चोटते थे, वो पुलिस प्रोटेक्शन लेके चल रही होती थी, और वो मोजर बनी हुई है और पुलिस की गाड़ियां साथ तोड़ रही है। व्हाट द फक, मतलब क्या ये सब मीडिया में बोल रहा है। अभी मैं बताया वो गए, उसके बाद ही आपको अजील ली हुई है, अजील का दिया थैंक यू। इस बात करने बात ये है कि हमें जमा रहा है, ठीक है, अजील का नाम लिया हुआ है, लाइक दैट, ठीक है ना। मकसद कहने का ये मीडिया का कसूर है भाई, दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान का मीडिया, जो जो सियासतदानों की फेंकी हुई हड्डियों पे कुत्ते पलते हैं, ये हमको कहते हैं, और ये सियासत के जो है हमारा मजाक भी उड़ाते होंगे। हाँ जी, ये जैसे जगह से मुझे कहा दिया, हाँ ये खा दो, तो मैंने खुदा ये वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बताएंगे हाँ है ये क्या है। तो मकसद तो कहने का नामुमकिन है आराम से जमात तक आए, तो और आपके यहाँ पर ये इनका कला कमा करें, समझते हैं कि अच्छा। 2 टके की यूनियन बना के 2 टके के अखबार चला के ये समझते हैं कि कभी कोई पावर में आएगा, आराम से जमात को पावर में आते हैं, तो ये हमें नहीं रोक सकते। ये दूसरों पे खुले हुए, ये मेरे बात पे समझे नहीं है कि जमात को जो इरादा करते हैं वो हमने बांधा हुआ है, हमने दुश्मन को दुश्मन समझा और आज तक दुश्मन ही समझा है, क्योंकि उन्होंने हमसे दुश्मनी की, और हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। कुछ भी करते हैं कि हम बुढ़े हो जाए मैच, लेकिन हम अगर 2 दिन की मुहलत मिलेगी, हमने 2 दिन में एक कला कमाए तब भी जुकाल के तोड़ेंगे। बिल्कुल जो है ये पाकिस्तान को बचाना है, तो हमने यही करना है, एक खानदान की नस्लें मुका दें। ये बिल्कुल। बात रहे बल्ले, बेशक हम ना आए, लेकिन कुर्बान। ये 10 साल बाद आएंगे, जब भी आएंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के मीडिया को नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत मीडिया स्वागत है। और जो लोग समझते हैं लंदन में बैठ कर, दुबई में बैठ के चैनल चला रहे हैं बड़े बड़े नामों के साथ, वो भी ये याद रखें कि जब हम आएंगे तो अगर वो उनका चैनल चल गया पाकिस्तान में, तो हमारा नाम मिटा देगा। हाँ चलो बात ठीक है, अभी ऐसी बदमाशी से मारेंगे कि तुम लोग याद करोगे। चलो ठीक है, ये बात को आसान करवाना है। बिल्कुल। वो तो जब वक्त आएगा, वो जब वक्त आएगा फिर इनको जगह नहीं मिलेगी। अब मैं बंद करता हूँ क्योंकि फिर मैं कह रहा मैं थोड़ा सा काम भी मुझे करना है। ये बंदे साथ बंदा भी खड़ा है, वो बेचारे उसको भी काम पे जाना है। तो वो क्या कहते हैं कि इनके साथ तो जो हम करेंगे तो वो सब के साथ करेंगे, और वो सब करप्ट और क्रिमिनल के साथ करेंगे, वो सब के साथ एक ही हाल होगा इंशाल्लाह। जब जमाटा को आसन आएंगे ना, तो फिर इनके चड्डे पे चड्डा रख के जब चीरेंगे ना, तो फिर इनको समझ में आएगी ओहो हम तो बड़ी दूर समझते थे, अब तो वक्त भी आ गया। फिर ये जो है बांगे दिया करेंगे कोई बचाने आ जाए, तो बदी को बचाने कोई नहीं आएगा। तो ठीक है, फिर आप आराम करो, तो फिर मैं भी थोड़ा सा काम। हाँ ठीक है, मैं फिर आपसे बाद में बात करता हूँ, इसको भी जाना है, तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। मैं